कि है ये वो जहाज जिसमें लाखों को तारा मंत्र लगता हमें प्राणों से प्यारा मंत्र लगता हमें प्राणों से प्यारा। देवी क्या बात है, अब बहुत उदास नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं देवी, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या हुआ शीघ्र बताओ। नाथ, मेरे मन में कौन सी चिंता हो सकती है, ये आपसे कभी छुपा है? एक औरत की जिंदगी में क्या हुआ देवी, चुप क्यों हुई? एक औरत की जिंदगी में हम तो धन वैभव से संपन्न हैं, हमारा शरीर निरोगी है, हम पूरे प्यार से रहते हैं, फिर किस बात की कमी है? आपकी बात सही है, पर संतान का सुख मेरे जीवन में नहीं है। धीरज रखो देवी, धीरज रखो, अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के पुण्य में कुछ कमी रही होगी, जिससे सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी गोद खाली है। देवी चिंता करके मन दुखी ना करो, अवश्य ही भाग्य में पुत्र का मोह देखना लिखा होगा, तो कभी न कभी आशा जरूर फलेगी। उसी समय सेठ जी के मित्र ज्योतिष शास्त्र विज्ञाता जस मित्र का प्रवेश होता है। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र, आओ बैठो। कैसे हो मित्र? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आज मेरी भाभी इतनी उदास क्यों लग रही है, क्या हुआ? मित्र, उनकी चिंता तो तुम जानते ही हो, संतान के बिना सुख कुछ नहीं है। मित्र, तुम अपने ज्योतिषी ज्ञान से बताओ कि हमारी चिंता कब दूर होगी। हाँ मित्र, मैं अभी कुंडली देखकर बताता हूँ कि भाभी की मनोकामना कब पूर्ण होगी। जिस मित्र अपनी कुंडली में देखकर अचानक प्रसन्न हो जाते हैं। आप चिंता मत करो, आपका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। सच? तुम सच कह रहे हो मित्र? हाँ मित्र, भाभी एक ऐसे महान पुत्र की माता बनेगी जिसका यश संपूर्ण भारत क्षेत्र में फैलेगा। हजारों वर्ष तक उसकी कीर्ति संसार में गूंजती रहेगी। भाभी, आप जल्द ही स्वप्न में एक श्वेत कालों वाला केसरी सिंह और जम्बू वृक्ष देखोगी, तब आपको मेरी बात पर विश्वास आएगा। श्रेष्ठी भैया, राजगृह के उद्यान में गणधर सुधर्मा स्वामी पधारे हैं। वाह, आज का दिन कितना शुभ है, एक के बाद एक हर्ष के समाचार मिल रहे हैं। चलो हम सब सुधर्मा स्वामी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य बनाएं। जिस मित्र की भविष्यवाणी सुनकर एवं गणधर सुधर्मा स्वामी का आगमन सुन सीधा निर्धारण कर है कि माता जी थोड़ी नींद में सुंदर सपनों आयो, माता जी थोड़ी नींद में सुंदर सपनों आयो, सुंदर सपनों आयो, सुंदर सपनों आयो, सुंदर सपनों आयो, एक केसरी सिंह भाइयों, माता जी थोड़ी नींद में सुंदर सपनों आयो।
जम्बो विश्व सोहे ओ जम्बो विश्व सोहे जाने आकाश का तेरे ओ जम्बो विश्व सोहे जाने आकाश का तेरे लाखों लोग देखे लाखों लोग देखे मेरा सोना भाई रे लाखों लोग देखे मेरा सोना भाई माता जी मोरे दीन में सुंदर सपनों आयो माता जी मोरे दीन में सुंदर सपनों आयो माता जी मोरे दीन में सुंदर सपनों आयो माता जी मोरे दीन में सुंदर सपनों आयो। और महारानी अपने शहर पर सोचती और अपने हंसने का करती मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है पुत्र का जन्म होगा मेरी तकदीर है हो पुत्र का जन्म होगा मेरी तकदीर है पुत्र का जन्म होगा मेरी तकदीर है। और लिखा है ऐसा लेख देखो लिखा है ऐसा लेख लिखा है ऐसा लेख लिखा है ऐसा लेख मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है पुत्र का जन्म होगा मेरी तकदीर लिखा है ऐसा लेख देखो लिखा है ऐसा लेख लिखा है ऐसा लेख देखो लिखा है ऐसा लेख लिखा है ऐसा लेख देखो लिखा है ऐसा लेख। इस तरह खुशी खुशी महारानी ऋषिकेश सेठ जी के पास जाती है। आओ देवी आओ, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ स्वामी, मैंने जीवन में पहली बार सफेद बालों वाला केसरी सिंह एवं जम्बू वृक्ष को स्वप्न में देखा है। देवी, जसमित्र की भविष्यवाणी सत्य हुई। उनके कहे अनुसार ही तुझे स्वप्न आया है। मैं अभी जसमित्र को बुलाता हूँ। द्वारपाल, द्वारपाल, जाओ जसमित्र को बुला के लाओ। जो आज्ञा सेठ जी, अभी बुला के आता हूँ। और द्वारपाल हमारे जसमित्र जी जो सर्वश्रेष्ठ अपने ज्ञान के द्वारा स्वप्न का फल बताएंगे। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र, आओ बैठो। आज मुझे कैसे याद किया? मित्र, आज रात्रि धारिणी देवी ने एक उत्तम स्वप्न देखा है। पहले स्वप्न में केसरी सिंह और दूसरे स्वप्न में जम्बू वृक्ष। इस स्वप्न का क्या अर्थ है मित्र? हाँ मित्र, मैं अभी कुंडली देखकर बताता हूँ।
भाभी, आप एक अद्भुत पुत्र की माता बनेगी जो सिंह के समान पराक्रमी होगा और जम्बू वृक्ष की तरह इस युग का अद्वितीय पुरुष होगा। नाथ, ये शुभ समाचार मैं आपके माता जी को देके आती हूँ। जाओ देवी जाओ, शीघ्र जाओ। और इस तरह से रानी जी खुशी खुशी उनके सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ भक्ति नहीं, और तब से रानी जी क्या कहती है? प्रणाम सासू माँ। आओ बहू आओ। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हाँ सासू माँ, आज सुबह सुबह मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबर? बोलो बहू बेटा, क्या खुशखबर है? सासू माँ, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में मेरे मुंह में प्रवेश करते हुए सिंह एवं जम्बू वृक्ष को स्वप्न में देखा है। बहू, जम्बू वृक्ष का सपना तो बहुत ही दुर्लभ है और ये बहुत मान सौभाग्य का सूचक है। मेरे ख्याल से अब इस घर आंगन में नन्हे मुन्ने लाडले की किलकारियां सुनाई देगी। बेटी ध्यान रखना, जैसे माता के आहार भोजन आदि का प्रभाव उसके संतान के शरीर पर पड़ता है, वैसे ही माता के आचार विचार का प्रभाव भी उसके संस्कारों पर पड़ता है। जी माता जी, आपके कहे अनुसार मैं पूरा ध्यान रखूंगी। प्रणाम सासू माँ। और इस तरह सासू जी को समाचार देकर धार्मिक देवी आ रही है और सामने से कोई नाचती कूदती खुशियां मनाती लटकारी ननन बा आ रही है। क्या बात है भाभी, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ ननन श्री, आप शीघ्र ही बुआ बनने वाले हो। सच भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। भाभी भाभी भाभी, मैं मेरे भतीजे के लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगी भाभी। हाँ ननन श्री, आप अपने भतीजे के लिए जो भी लाना है खुशी से लाना। जरूर भाभी। ननद भाभी का वार्तालाप तो हो जाता है। दिन पर दिन बीतने लगते हैं और आखिर एक दिन वो शुभ दिन आ पहुंचा जिस दिन की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी राजगढ़ी नगरी खुशखबरी सुनने के लिए लालायित थी। वो खुशखबरी जो महारानी का जीवन उदास था, उस उदास जीवन में कोई बढ़िया सा फूल खिलने वाला था। इस जम्बू द्वीप के भूत क्षेत्र में अंतिम के लिए अंतिम मोक्ष गामी अद्भुत आत्मा के जन्म की बधाई सुनने की। हंसती हंसती आई, दौड़ी दौड़ी आई, बहना बधाई आई, बहना बधाई आई, देखो हंसती हंसती आई। इनका नृत्य अच्छा नहीं लगा क्या? जोरदार ताली बजाना। बधाई हो भैया, आपको बधाई हो। आओ बहन आओ, क्या समाचार लाई हो? भैया, मैं तो आज बहुत ही शुभ समाचार ले आई हूँ। जल्दी बताओ
क्या दोगे? बहन, तेरी जो भी इच्छा होगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब देरी ना कर, जल्दी समाचार सुना। देखा? देखो कितनी होशियार बहन है, जो काम होने से पहले ही सब व्यवस्था करे, यानी कि पानी निकले उससे पहले पाल बांध ले, जोरदार एक ताले चुप चुप से चलेगा। आइए देखिए क्या कर रहे हैं। देखा, मेरा वीरा कितना उदार दिल का है, मेरी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। भाई हो तो ऐसा। भैया, मैं आपको क्या बताऊं, कैसे कहूं, मैं जो आपको शुभ समाचार देने वाली हूँ, उससे आपको ही नहीं किंतु पूरे राजगृह नगरी में खुशियां छा जाएगी, खुशियां छा जाएगी। भैया, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरी भाभी धारिणी देवी ने एक सुंदर सलोने मनमोहक, बहनों ये तो बताओ, बहनों क्या कहते हो आप लोग, मैं शुभ समाचार मेरे वीरा को सुना दूं? अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं। भैया कोई पूछती हूँ, आप क्या कहते हो भाइयों, सुना दो मेरे शुभ समाचार मेरे वीरा को? बहन, अब देरी ना कर, जल्दी सुना समाचार। भैया धीरज तो रखो, पहले गुरु भगवतों की आज्ञा तो ले लो। मथेना मदानी साहब जी, आप क्या कहते हो, सुना दो ये शुभ समाचार मेरे वीरा को? भैया, मेरी भाभी धारिणी देवी ने एक सुंदर सलोने मनमोहक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। दिया है कुलदीपक को, धारिणी देवी ने आजी, धारिणी देवी ने आजी। दिया है कुलदीपक को, धारिणी देवी ने आजी, धारिणी देवी ने आजी। मुखड़ा जैसे चांद का टुकड़ा, ऋषभ गंध का लाला, ऋषि गंध का प्यारा। देखो हंसते हंसते आई, देखो दौड़ी दौड़ी आज, कहना बधाई दर, कहना बधाई दर। देखो हंसते हंसते आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई। बहन, ये तो बता, तेरी भाभी तो ठीक है ना? भैया, पुत्रता तो पूछने का दूर रहा, और भाभी का पूछ रहे हो? भाभी एकदम खुश और कुशल है भैया। चलो भैया चलो, अपने पुत्र का मुंह तो देख लो। चलो बहन, चलो। भैया, भैया कितना सुंदर है मेरा भतीजा, देखो तो सही। भैया कितना सुंदर है मेरा भतीजा, देखो तो सही भैया, इसके विशाल आंखें, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, देखो तो सही भैया, कितना सुंदर है मेरा भतीजा। भैया आपको पता है, मेरी भाभी ने अपने स्वप्न में जम्बू वृक्ष देखा था। अच्छा, मेरे भतीजे का नाम जम्बू
जगता तुम्हारे रखा जगोरा मेरी जोगी की बजना तुम्हारे रखा जगोरा जुग जुग जिए मेरा तुम्हारे रखा जगोरा जुग जुग जिए मेरा तुम्हारे रखा जगोरा। मेरी बड़ी सरवा जगोरा। भैया आपको इनाम पसंद आया? बहन बहुत अच्छा नाम है। क्यों नहीं चलो, आपको इनाम पसंद नहीं आया? बहन ये लो पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में भेंट स्वीकार करो। हे बधाई सुन कर ऋषभ टपटो भूले नहीं समाए भूले नहीं समाए खुश हो कर अपनी बेटा को उपहार देते जाने उपहार देते जाने देखो हंसते हंसते आए देखो थोड़ी थोड़ी आज महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा। और बहना ने उपहार स्वीकार किया। सबने बधाई दी। आप सबने बधाई दी? जम्बू कुमार की जन्म की बधाई दी क्या आप सबने? जोर से बोलिए बधाई हो बधाई हो। और जम्बू कुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। माता पिता ने अध्ययन के लिए आई जम्बू कुमार पन्ने में झूल रहे हैं। जरा सब लोग तो चिल्लाएंगे हम सब भी। को उपहार देते जाने उपहार देते जाने देखो हंसते हंसते आए देखो थोड़ी थोड़ी आज महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा महीना बधाईगा। और बहना ने उपहार स्वीकार किया। सबने बधाई दी। आप सबने बधाई दी? जम्बू कुमार की जन्म की बधाई दी क्या आप सबने? जोर से बोलिए बधाई हो बधाई हो। और जम्बू कुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। माता पिता ने अध्ययन के लिए आइए अगले दृश्य हम ताली के साथ गणगणाट की ओर आगे का दृश्य देखेंगे। उनके माता पिता के पास लेकर आ रहे हैं। अरे बल्लारी वालों इतनी कमजोर ताली आप लोगों की जोरदार ताली बजाइए ना। हाँ, सब लोग प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। जुग जुग जियो बेटा जुग जुग जियो। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र। आपका पुत्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 72 कलाओं में प्रवीण हो गया है। आप चाहे तो इसकी परीक्षा ले सकते हो। मित्र, एक वणिक का पुत्र को व्यापार की कला ही काफी है, अतः परीक्षा की क्या जरूरत। फिर भी तुम कहते हो तो थोड़ा पूछ लेता हूँ। बेटा जम्बू, तूने अभ्यास कला के दौरान क्या क्या अनुभव किया? पिताश्री, मैंने अभ्यास के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन भी किया। बहुत कुछ अनुभव ज्ञान
मयूर को मेघ की तरस, मधुकर को पराग की तरस, स्त्रियों को गहनों की तरस, कलाकार को कला की तरस, व्यापारी को नोट की तरस और नेता को वोट की तरस। बस उसी तरह हर उत्तम आत्माओं को रजो भरत करने की तरस होती है। जोरदार ताली। वाह बेटा वाह, जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। समय बीत रहा है